हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन ओनली फार्मेसी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक जो कि है सेफेलोस्पोरिन। हम उसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बहुत सारी कैटेगरीज है। उसमें पेनिसिलिन आते हैं, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, लाइक। सो उसमें से आज का हमारा टॉपिक है सेफेलोस्पोरिन, जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं हम उसको। एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब को प्रिवेंट करने के लिए और उसको किल करने के लिए हम जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेफेलोस्पोरिन। फर्स्ट सेफेलोस्पोरिन ऑब्टेन फ्रॉम फंगस सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। मतलब ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया है हमारा सबसे पहला पहला सेफेलोस्पोरिन। उसका नाम, उसका सोर्स क्या था? सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए। एक्रीमोनियम, एक्रे मतलब ए फॉर, आपको पता है अल्फ़ाबेट का फर्स्ट डिजिट कौन सा रहता है? ए। सो ए फॉर एक्रीमोनियम मतलब फर्स्ट। ओके, फर्स्ट सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट, एक्टिव मोइटी। सेफेलोस्पोरिन के स्ट्रक्चर में कौन सी एक्टिव मोइटी प्रेजेंट रहती है? मेडिकेम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें प्रेजेंट रहती है 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड। ओके, मतलब 7 नंबर पर जो कार्बन रहेगा उस पर क्या रहेगा? अमाइनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, ऑल सेफेलोस्पोरिन्स आर बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल मतलब, साइडल मतलब क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? सुसाइड। सुसाइड मतलब क्या हुआ? वो किल हो गया, मतलब उसने जान दे दी, खुदकुशी कर ली। ओके, उसको बोलते हैं सुसाइड। सुसाइड का आपको क्या याद रखना है? साइड मतलब मर गया। ओके, डायरेक्टली किल हो गया। सो बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करेंगे, डायरेक्टली किल करेंगे। बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करेंगे। ओके, और दूसरा रहता है हमारा बैक्टीरोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्टॉप। स्टैटिक मतलब स्टॉप। मतलब स्टैटिक को क्या है? हम स्टैटिक का फॉर मतलब हम क्या करते हैं? कभी कभी स्टॉप करते हैं, मतलब इनिबिट करते हैं। ओके, उसको किल नहीं करते हैं। स्टैटिक और स्टॉप ये दोनों वर्ड्स थोड़े सिमिलर है, सो याद रखिए। स्टैटिक फॉर स्टॉप, स्टॉप मतलब इनहिबिट, इनहिबिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रोथ। और सैडल मतलब किल करते हैं। ओके, ये हो गए। मतलब जो सेफलोस्पोरिन की ड्रग है वो सब हमारे बैक्टीरिया को किल करेंगे, मतलब वो फंगल को किल करेंगे, जो भी हमारा डिसीज होगा उसको। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सेपोक्सिटिन और सेपोटेटन। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमारे सेफलोस्पोरिन के सेपामाइसिन कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये दो ड्रग्स हो गए हमारे, सेफोक्सिटिन और सेपोटेटन, सेपामाइसिन कैटेगरी में आते हैं। और इस टॉपिक का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि उसमें इसके हमारे 4 मेन क्लास है दोस्तों। मतलब जनरेशन के वाइज से उसका क्लासिफिकेशन क्या है। मेनली पेरेंट्रल और ओरल, मतलब कुछ सेफेलोस्पोरिन्स हम पेरेंट्रली यूज़ करते हैं और कुछ ओरली। अभी सबसे पहले हम पेरेंट्रल देखेंगे। उसमें हमारे 4 क्लास है और ओरल में भी हमारे 4 क्लास है। ओके, क्लास किस से बेसिस पर किए हैं? जनरेशन के बेसिस पर किए हैं। उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताई आपको स्टोरी के मापिक। ओके, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल में सिर्फ हमारा एक ही ड्रग्स है, जो कि है सेफाजोलिन। उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, नाम में क्या है? जोली। तो मतलब एक लड़की थी जोली, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कोई, एक लड़की थी जोली। एक मतलब फर्स्ट, फर्स्ट हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया। और जोली क्या है? लड़की है। ओके, जोली मतलब सेफाजोलिन। ओके, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक्स उसकी। फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन पैरेंटल सेफाजोलिन। याद रखिए, पहले हम स्टोरी देखेंगे पैरेंटल की, और इसके बाद हम देखेंगे ओरल की ट्रिक्स देखेंगे। पैरेंटल की ट्रिक याद रखिए, बहुत सिंपल है। एक लड़की थी जोली, जोली मतलब सेफाजोलिन, एक मतलब फर्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन में हमारे 2 ड्रग्स है दोस्तों सिर्फ, सेफाक्सिटिन और सेफुरोक्सिम। उसके नाम में देखिए, जिटिन मतलब उसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? जतिन। रोज जिम जाता था, रोज जिम मतलब रोग जिम, रोज जिम जाता था, रोग जिम। कौन जाता था जिम? जतिन जाता था। ओके, जिटिन, जिटिन मतलब सेपक्जिटिन, और रोज जिम मतलब रोगजिम, सेफुरोक्सिम, सेपक्जिटिन। ये 2 ड्रग्स हो गए हमारे सेकेंड जनरेशन। और ये थर्ड जनरेशन ड्रग कौन से हैं? सेपोटैक्सिम, सेप्टाजिडिन, सेफोपेराजोन, सेप्ट्राएक्सोन, सेप्टाइजोक्सोक्सिम। ओके, सेप्टिजोक्सिम
उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। टैक्सी में, जिद में, पैरागॉन, तीन कुलाडी, जोलिको मॉडल। मतलब जो जतिन था वो बहुत पावरफुल था। ओके, वो क्या करता था, रोज जिम में जाता था। बट उसको क्या हुआ, जोली से वो बहुत परेशान हुआ था। ओके, तो उसने क्या किया, टैक्सी में गया, मतलब टैक्सी में गया, जिद में गया। ओके, बहुत जोश में था। टैक्सी में सेपोटैक्सिम, और जिद में गया मतलब सेप्टाजिडिन। ओके, जिडिन जिद में जिडिन। उसके आप थोड़ा राइमिंग सिमिलर वर्ड्स देखिए। टैक्सी मतलब टैक्सी में गया, कौन गया था, जतिन जतिन गया था, जो कि जिम जाता था रोज। ओके, ये दो ड्रग्स थे हमारे सेकंड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन के ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, स्टोरी। टैक्सी में गया, जिद में गया, क्या पैंक कर गया, पैरागॉन की चप्पल। पैरागॉन मतलब सेपो पैराजोन। साथ में क्या लेके गया था, कुलाडी लेके गया था, ट्राएक्सोन। तीन कुलाडी लेके गया था, बिकॉज एक कुलाडी टूट भी गई तो दूसरी है, दूसरी टूट गई तो तीसरी है। ओके, मतलब वो बहुत तरीके से गया था। थर्ड जनरेशन मतलब तीन कुलाडी, थर्ड जनरेशन तीन कुलाडी। ओके, याद रखिए, थर्ड जनरेशन ट्राएक्सोन, तीन कुलाडी लेके गया। और जोली को मार डाला। जोली मतलब सेफ्टी जोगजिम। ओके, जोली, उसके नाम में देखिए जोगजी और जोली। मतलब आप कुछ स्टोरी को ऐसे नहीं कि हम एक्यूरेट वर्ड्स बताएंगे ड्रग के नेम में से, बट आपको उससे मैच करना होता है, कुछ ना कुछ रिलेट करना होता है। ओके, सो थर्ड जनरेशन की ट्रिक्स क्या है, सेपोटैक्सिम, टैक्सी में गया, जिद में गया, पैराजून की चप्पल पहन कर गया, तीन कुल्हाड़ी लेके गया था और जोली को मार डाला। बिकॉज वो बहुत जिम जाता था और उसको ताकत आ गई थी और वो जो जोली से जलने लगा था। ओके, सेपोटैक्सिम, सेप्टाजिडिन, सेपोपेराजोन, सेप्ट्राएक्सोन और सेप्टिजोक्सिम, ये ड्रग्स हो गए हमारे थर्ड जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन के हमारे दो ही ड्रग्स है। उस दोनों भी ड्रग के बीच में क्या आएगा, पाई आएगा, PI। शॉर्ट ट्रिक से देखिए, सेपेपाइम, सेपायरोम, पायरोन बोलते हैं उसको। मतलब उसको कुछ याद रखने की ट्रिक्स नहीं है। फोर, सेपेपाइम और सेपोपायरम। मतलब जतिन उस टैक्सी में गया था, उसको कितने पैर थे, चार पैर थे। ओके, पाए, पाए मतलब आपको पता है, पाए बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाए बॉन्ड। यहाँ पर कितने, दो ड्रग्स है हमारे, दो ड्रग्स है। दोनों की पाए पाए मिलाकर क्या होते हैं हमारे, फोर। ओके, सो फोर्थ जनरेशन। और वो जतिन उस टैक्सी में गया था, उसको भी चार पैर थे। ओके, पाए थे मतलब। और लास्ट फिफ्थ जनरेशन में क्या है, रोल, सेप्टारोलिन और सेप्टोबाइप्रोल। मतलब दोनों दोस्तों, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की ड्रग्स आपको तो याद ही हो गए। फिफ्थ फिफ्थ जनरेशन में हमारी रोल आएगा और फोर्थ जनरेशन में हमारी पाई आएगा। मतलब और कौन से भी ड्रग्स में ये दो ड्रग नहीं आएंगे, सेप्टारोलिन और सेप्टोबाइप्रोल। और फोर्थ जनरेशन में हमारे आए दो ड्रग्स, सेपिपाइम और सेपिपायरोम। ओके दोस्तों, इसी तरह से ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन पेरेंटल का। फिर से मैं आपको ट्रिक्स स्टोरी बताता हूँ। जोली नाम की लड़की थी, एक एक मतलब फर्स्ट जनरेशन जोलिन, सेफाजोलिन। सेकंड जनरेशन जतिन, जिम में जाता था, जतिन सेफक्जिटिन, और जिम में जाता था, रोज जिम में जाता था, रोक्जिम, सेपुरोक्जिम। और टैक्सी में गया, जिद में गया, पैरोजन की चप्पल पहन कर, तीन कुलड़ लेकर, और जोली को मार डाला। और उस टैक्सी को कितने पैर थे, चार। चार मतलब फोर्थ जनरेशन सेपेपाइम और सेपेपायरो। और फिफ्थ जनरेशन रोल, सेप्टारोलिन और सेपोबाइप्रोल। ओके, अब ओरल की ट्रिक्स देखेंगे। ये स्टोरी हो गई हमारी पेरेंटल की, और ओरल की थोड़ी अलग ट्रिक्स है। आप उन दोनों को ट्रिक्स को मिक्स मत कर देना। बट यहाँ लड़की तो जोली ही रहेंगी। ओके, फर्स्ट जनरेशन दो ड्रग्स से हमारे सिर्फ सेफालेक्सिन और सेपाड्रोक्सिन। मैंने आपको रेड पेन से लिखा है, वो देखिए। फर्स्ट ड्रग्स में क्या है, लेक्स मतलब लक्स का साबुन। ओके, और सेपाड्रॉक्स, ड्रॉप्स मतलब साबुन का ड्रॉप्स ले रही है। कितने बार, एक बार। ट्रिक्स देखिए, जोली डेली लक्स का ड्रॉप्स लगाती थी दिन में एक बार। एक बार मतलब फर्स्ट जनरेशन क्या करती थी, लक्स का ड्रॉप्स लगाती थी अपने मुंह पर। मुंह मतलब ओरल। ओके, ओरल ही लगाती थी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं बट आप याद रखिए। जोली थी, दिन में एक बार क्या करती थी, लक्स का ड्रॉप्स लगाती थी मुंह पर, मतलब अपने मुंह पर, मतलब ओरल। ओके, ये हो गए फर्स्ट जनरेशन का ट्रिक्स। सेकेंड जनरेशन, उसकी वजह से उसके चेहरे का कलर रोज की तरह हो गया। ओके, रोज की तरह मतलब गुलाब की तरह हो गया रोज। ड्रग्स देखिए, सेफा क्लोर, क्लोर मतलब कलर, और सेप्रोजिल, रोजिल मतलब रोज की तरह उसका कलर हो गया। सेफा क्लोर सेपा क्लोर और सेपोरोल, और सेपुरोक्सिम एक्जिटिल,
मतलब ये वो पैरेंटल में भी यही ड्रग्स है। सेपोरोक्सिम मतलब जतिन रोज जिम में जाता था। जिम रोज जिम मतलब रोक्सिम एग्जेटिल, सिर्फ यहाँ पर एग्जेटिल ऐड हुआ है। मतलब ये ड्रग्स हो गया हमारा ओरल। याद रखिए सेकंड जनरेशन सेफाक्लोर और सेप्रोजिल, मतलब उसकी वजह से चेहरे का कलर रोज की तरह हो गया। पहले फिर से देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन लक्स का ड्रॉप्स लगाती थी दिन में एक बार, ओके जोली थी, और उसकी वजह से उसके चेहरे का कलर रोज की तरह हो गया, मतलब गुलाब की तरह हो गया। और सेप्रोक्सिम एग्जेटिल वैसे ही ड्रग पैरेंटल में था सेप्रोक्सिम, जतिन जाता था जिम में वैसे ही। अभी थर्ड जनरेशन में देखिए, थर्ड जनरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है दोस्तों। ओरल में फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के ड्रग्स नहीं है फ्रेंड्स, ओनली पैरेंटल में भी थे, पैरेंटल में थे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन मतलब पाया आता था उनमें, और फिफ्थ जनरेशन मतलब रोल आता था। ओके, अभी देखते हैं ओरल की थर्ड जनरेशन ड्रग्स। और रोज की तरह हो गई। ओके, फिर जोली ने एक लड़के के साथ डिनर फिक्स किया और उससे मिलने गई। मिलने को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग करने को गई। ब्यूटीफुल होकर, यहाँ पर मैंने ब्यूटीफुल लिखा है, मतलब ड्रग्स में देखिए ब्यूटेन है, सो ब्यूटीफुल होकर पाउडर लगाकर, पाउडर मतलब पोडोक्सिम, पोडो, वहाँ पर देखिए रेड कलर में लिखा है मैंने। और उसके बातें, और उससे बातें कर रही थी जीपैट एग्ज़ाम के बारे में। बातें, हम बातें कैसे करते हैं, मुंह से करते हैं। ओके, मतलब ओरली बातें कर रहे थे, ऐसे नहीं कि पेपर पेन में लिख कर हम उसको बता रहे थे मीटिंग करने के बाद, और लाइक दैट, वैसे नहीं था कुछ। सो ये ट्रिक्स हो गई। ड्रग्स देखिए, सेपडिनिर, सेपडिनिर, डिनिर मतलब डिनर, सेपिक्जिम फिक्स किया, फिक्स, सेप्टामेट, मेट मतलब मीटिंग, सेप्टीब्यूटेन ब्यूटीफुल होकर, सेपपोडोक्सिम पाउडर लगाकर, और उससे बातें कर रही थी ओरली, थी जीपैट एग्ज़ाम के बारे में। और वो पूछ रहे थे कि जीपैट की स्टडी कैसे करे, कौन से यूट्यूब चैनल से करे, वो लाइक वो सब पूछ रहे थे। सो उसको उसने बताया कि वन एंड ओनली फार्मेसी कर एक चैनल है, उससे आप जीपैट की स्टडी कर सकते हैं। ओके, यही था उस दिन सेफलोस्पोरिन के डिस्कशन करते करते उसने वही बताया था, जोली ने, उस लड़के को। अभी ओरल की ट्रिक्स हो गई आपकी। जोली लक्स का ड्रॉप्स लगाती थी दिन में एक बार, सेफालेक्जिन, सेपाड्रोक्सिल, उसकी वजह से उसके चेहरे का कलर रोज की तरह हो गया, सेफाक्लोर, सेप्रोजिल। और फिर जोली ने एक लड़के के साथ डिनर फिक्स किया, डिनर मतलब सेपडिनिर, फिक्स किया सेपेक्जिम, और उससे मिलने गई, सेप्टामेट, ब्यूटीफुल होकर मतलब ब्यूटीफुल होकर, सेप्टी ब्यूटिन पाउडर लगाकर, मतलब सेपोडोक्सिम, सेपोडोक्सिम मतलब पाउडर लगा के बाद वो ब्यूटीफुल होने लगी, और बातें कर रही थी ओरली। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन दोस्तों। क्लासिफिकेशन से ही 2023 के आप एग्ज़ाम का जीपेट की एग्ज़ाम देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको वहाँ पर सेफेलोस्पोरिन से क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्टली। और नाइपर में भी, और अदर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं फार्मेसी के, वहाँ पर पूछ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ थेरोटिकल्स पॉइंट है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हम कहाँ देखते हैं, सिर्फ उनके एक्शन कैसे रहते हैं, सिर्फ वो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी रहती है, मतलब वो सिर्फ ग्राम एक्टिव जो बैक्टीरिया रहते हैं ग्राम पॉजिटिव, उन पर ही एक्ट करते हैं, मतलब ये इतने हार्मफुल नहीं रहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स रहते हैं, एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव कवरेज, मतलब इनके एक्शन नेगेटिव पे, नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं वो ग्राम नेगेटिव, उन पर रहती है, मतलब ये हार्मफुल रहते हैं। ओके, मतलब सेफ कौन से है हमारे सेकेंड जनरेशन। नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मल बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुआ है तो हम थर्ड जनरेशन के ओरली देते हैं। ओरली मतलब मैंने आपको अभी ट्रिक्स बताई थी। जोली एक लड़की थी, डिनर गई थी, डिनर करने गई थी, और बातें कर रही थी जीपेट के बारे में, पाउडर लगा के गई थी, ब्यूटीफुल दिख रही थी, वो सब यहाँ पर फिर से देखिए। और डिनर फिक्स किया था, मीटिंग करने गए थे, वो सब। अभी फार्माकोकाइनेटिक मतलब ये ड्रग एक्सक्रीट कहाँ से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ऑल सेफलोस्पोरिन एक्सक्रीटेड बाय किडनी, और किडनी में भी कैसे, ट्यूबुलर सिक्रेशन से। आपको किडनी के बहुत स्टेजेस पता है, ट्यूब एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, वो लाइक दैट। सो किडनी में कौन से है, ट्यूबुलर सिक्रेशन से हमारे ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं। एक्सेप्ट दो ड्रग्स है हमारे जो कि बाइल से एक्सक्रीट होते हैं, वो कौन से है, सेप्ट्राइक्सोन और सोपेपेराजोन। मतलब इन दोनों की ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। ट्राइक्सोन मतलब 3 कुल्हाड़ी लेके गया था, सेपोपेराजोन मतलब पैरागन की चप्पल पहनकर। ये दो ड्रग्स है हमारे पैरेंटल के थर्ड जनरेशन के। याद रखिए ट्राइक्सोन, ट्राई मतलब 3 कुल्हाड़ी,
थर्ड जनरेशन। पैरागॉन की चप्पल कहाँ गई थी? वो टैक्सी में गया था तभी थी। सो ओके, मतलब पैरेंटल का ही ड्रग्स है थर्ड जनरेशन का। ये दो ड्रग्स कहाँ से हमारे बाइल से एक्सट्रैक्ट होते हैं। अभी लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों इस टॉपिक का? एडवर्स इफेक्ट्स। मतलब हर एक ड्रग की कुछ ना कुछ एडवर्स टॉक्सिसिटी रहेंगी, वो देखेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब हर एक ड्रग की मतलब कॉमन बैक्टीरियल ड्रग रहते हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन रहती है। अभी और एक इंडिविजुअल ड्रग्स के देखेंगे। जो सेपेपेराजोन रहता है उसकी शॉर्ट रिस्क क्या है? वो डायरिया, मतलब डायरिया कॉज होता है सेपेपेराजोन की। एडवर्स इवेंट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है सेपेपेराजोन का? डायरिया। मतलब आपको पता है उसकी शॉर्ट रिस्क बता दूँ मैं आपको। पैराजोन मतलब पैरागॉन। ओके, डायरिया। आपको पता है कि टॉयलेट्स के लिए हम पैरागॉन की चप्पल यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग, मतलब एवरी वन ह्यूमंस। ओके, मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक्स कुछ या मतलब बुरे लगेंगे बट आपको ये एग्जाम में यही याद आएगी। ओके, पैराजोन मतलब पैरागॉन की चप्पल, डायरिया। ओके, सेपापेराजोन क्या होता है हमारा, टॉक्सिसिटी क्या है उसकी, डायरिया कॉज करता है। नेक्स्ट, सेपेपेराजोन, सेपोमैंडोल और सेपोटेटन। ये जो तीन ड्रग्स है हमारे डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आपको पता है अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं, हम उसको बोलते हैं डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन, उसके जैसे दिखते हैं। सेपोपेराजोन, सेपोमैंडोल और सेपोटेटन, याद रखिए। सेफेलोरिडिन, सेफेलोरिडिन नेप्रोटॉक्सिसिटी। सेफेलोरिडिन क्या कॉज करता है? नेप्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। नेक्स्ट, सेप्ट्राएक्सोन और सेपोपेराजोन। ये दोनों ड्रग हम हमारे फिर से आ गए। ये दोनों ड्रग्स के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था क्या? सेप्ट्राएक्सोन और सेपोपेराजोन जो कि बाइल से एक्सक्रीट आउट हो रहे थे। ओके, उसकी शॉर्ट मतलब उनका साइड इफेक्ट्स क्या है? ब्लीडिंग होती है इन दोनों ड्रग से और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया होता है। मतलब मेनिया, मतलब आपको लास्ट में कभी भी नेमिया आ गया तो आपका पता चला उसको बारे में क्या याद रखना कि कुछ ना कुछ तो कम हो गया है। क्या कम हो गया है? प्रोथ्रम्बिन कम हो गए, उसकी वजह से हमारा क्लॉटिंग नहीं हो रहा है और उसी की वजह से हमारी ब्लीडिंग हो रही है। ओके, ये दोनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेप्ट्राएक्सोन और सेपोपेराजोन बाइल से एक्सक्रीट आउट होते हैं और ब्लीडिंग और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, सेप्टाजिडिन न्यूट्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पेनिया, यहाँ पर भी देखिए पेनिया पेनिया आ गया, मतलब ये दोनों भी कम हो गए। क्या कम हो गए? न्यूट्रोफिल्स कम हो गए और थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए। ओके, थ्रोम्बोसाइट्स आपको पता है वो भी क्लॉटिंग के लिए रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स मतलब डब्ल्यूबीसी में रहते हैं। हो गए, ये हो गया सेप्टाजिडिन। और क्लिनिकल यूजेस कुछ ड्रग्स के पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस है वो देखेंगे। सेपाजोलिन, जोली ड्रग ऑफ चॉइस सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। मतलब जोली क्या करती थी, एक लड़की थी, एक मतलब फर्स्ट जनरेशन। ओके, और उसने क्या किया था, सबसे पहले सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस की थी, मतलब उसने अपनी सर्जिकल चेहरे की सर्जिकल ऑपरेशन किया था, सर्जिकल ड्रेसिंग की थी। ओके, किसने की थी? जोली ने की थी। मतलब याद रखिए, सेपाजोलिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। सेप्टाजिडिन और सेप्टाजिडिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को साथ में लेते हैं। क्यों लेते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। मतलब अगर स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हुआ है तो हम सेप्टाजिडिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को साथ में देते हैं फॉर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। और सेप्ट्राएक्सोन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया। मतलब गोनोरिया के बारे में आपको बताता हूँ, एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब हम उसको एसटीडी डिसीज भी बोलते हैं। और वो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? नाइजीरिया गोनोरिया। और ओके, सेप्ट्राएक्सोन मतलब अगर गोनोरिया हो गया तब उसको कुल्हाड़ी से काट डालने का, मतलब सेप्ट्राएक्सोन 3 कुल्हाड़ी लेके काट डालने का, बिकॉज जो कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उन्होंने गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं किए। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किए, कुछ गाइडलाइंस रहती थी उनको अवॉइड किया, मतलब नज़रअंदाज किया, उसकी वजह से उनको कुल्हाड़ी से मार देना। मतलब ओके, याद रखिए सेप्ट्राएक्सोन गोनोरिया। अभी आपको मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि उसका न्यूक्लियस कौन सा रहता है, एक्टिव मोइटी क्या है? 7 अमाइनो एसिड। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए सेफेलोस्पोरिन का, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और जो कि रहती है बीटा लैक्टम रिंग है उसको बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। और जो है थाया एजोलिडिन रिंग। थाया मतलब सल्फर और लिडिन एजोलिडिन, थाया एजोलिडिन, एजा मतलब नाइट्रोजन। ओके, एजोलिडिन, लिडिन मतलब 6 मेंबर रिंग।
बीटा लैक्टम, अगर आपको सेफलोस्पोरिन के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकम में कि कौन कौन से रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे सेफलोस्पोरिन में, बीटा लैक्टम और थायाजोलिडिन रिंग। ओके, सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको 2 स्टोरी बताई थी, जोली की और एक लड़की थी जो कि डिनर में गई थी। ओके, याद रखिए सेपोक्सिटिन और सेपोटेटन ये दोनों सेपामाइसिन से, और बाकी के जितने भी हमारे सेफलोस्पोरिन हैं वो सब सेफलोस्पोरिन्स कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ सेपोक्सिटिन और मतलब जतिन और सेपोटेटन, जतिन और स्टेटन दोनों सेपामाइसिन आते हैं। ओके दोस्तों, पेरेंटल एक्टिविटी क्या है, 7 अमाइनो सेफलोस्पोरिनिक एसिड। और पेरेंटल की मतलब एक लड़की थी जोली, जतिन जिम जाता था, उसको जोली से जलता था, उसके लिए जिद में आके टैक्सी से गया, पैरागोंग की चप्पल पहन कर, और जोली को मार डाला 3 कुल्हाड़ी से। और 4th जनरेशन मतलब पाए, और 5th जनरेशन मतलब लोर। और ओरल में क्या थी, जोली लक्स का ड्रॉप लगाती थी 3 में एक बार, उसकी वजह से उसका चेहरे का कलर रोज़ की तरह हो गया, सेपक्लोर सेप्रोक्सिल। और फिर उसने एक डिनर किया था जीपैट के संदर्भ में बात करने के लिए, और वही। सो दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जो भी स्टूडेंट्स जीपैट और नाइपर लाइक आईआईटी बीएचयू हो गया, आईसीटी हो गया, बिट्स हो गया, मणिपाल हो गया, ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।